हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसका प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके मॉडल्स को कंप्लीट किया था और मॉडल्स के साथ साथ ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूजन का कंसेप्ट जो है वो हमने देखा था। आज के इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। एसएसए प्रोग्राम जो है वो क्या था और उसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी और उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या क्या रहे हैं, इस टॉपिक को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, अपने इंडिया के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, बहुत अच्छे तरीके से आप वाकिफ हैं, जिसके अंदर शिक्षा का क्या किया जाए, समावेशन किया जाए, जो डाइवर्सिटी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए जो डाइवर्सिटी है, नीड्स है एक बच्चे की, उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा का क्या करना है, सार्वभौमिकरण करना है। तो देखिए, प्राथमिक यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, उससे पहले अगर मैं ये कहूँ कि इसका मेन उद्देश्य ये अमेंडमेशन जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी गई, जो कि उसने 45th जो हमारी अमेंडमेशन है उसके बिहाफ पर उसने क्या कंडीशन लगाई कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो क्या कर दी गई, कंपल्सरी जो है वो कर दी गई। उसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को भी कहा कि जो संविधान का 93 अनुशोधन हुआ उसके अंदर क्या रखा गया कि शिक्षा प्राप्ति के लिए, शिक्षा प्राप्ति जो है, जो शिक्षा हमें लेनी है उसको मौलिक अधिकार के अंदर जो है वो सम्मिलित किया गया, एक राइट जो है वो क्या है बना दिया गया। उसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी को जो है वो शिक्षा मिले, कोई भी डाइवर्सिटी जो है वो समाज के अंदर किसी भी रीजन से फैली हुई है उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो शिक्षा के ऊपर ना पड़े, एजुकेशन के ऊपर ना पड़े। क्यों? क्योंकि हम क्या मानते हैं कि अगर हमें किसी का भी विकास करना है, चाहे वो एक पर्टिकुलर पर्सन का विकास है, चाहे वो एक देश का विकास है, चाहे वो पूरे यूनिवर्स का विकास है, तो अगर हम वो डेवलपमेंट चाहते हैं तो दैट डेवलपमेंट कम्स ओनली थ्रू द एजुकेशन। वो सिर्फ एजुकेशन से ही क्या हो सकता है, फुलफिल हो सकता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर इस प्रोग्राम या जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई उसके बिहाफ पर इंडिया के अंदर सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम जो है वो चलाया गया। और सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम जो है वो कब आया, वो 2002 के अंदर आया। 2002 के अंदर, उससे पहले 2001 में इसको मतलब लागू करने की व्यवस्था, इसकी पूरी की पूरी पॉलिसीज जो हैं वो क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे, जिसे नाम जो है वो क्या दिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान 2002 का जो है वो नाम दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान 2002 है क्या, कि ये क्या अभियान कहता है, तो इसकी मेजर कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के तहत जो है वो चलाया गया सरकार के थ्रू, उसके मेजर की पॉइंट्स क्या थे। फर्स्ट था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहले क्या किया गया, जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चे की, प्राइमरी एजुकेशन है, उस प्राइमरी एजुकेशन का क्या कर दिया गया, सार्वभौमिकरण कर दिया गया। सार्वभौमिकरण का मतलब कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग भेद सभी चीजों को खत्म करते हुए सभी को जो है वो क्या देनी है, शिक्षा जो है वो देनी है। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए क्या कर दी गई, अनिवार्य कर दी गई, उसे कंपल्सरी कर दिया गया। ठीक है, कंपल्सरी करने के साथ साथ इसको जो है वो मेजर एक पॉइंट और दिया गया कि 6 से जो हम कहें 16 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन, जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं वो अपनी एजुकेशन जो है वो कैसे पाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बिल्कुल फ्री, निःशुल्क उनको जो है वो शिक्षा दी जाएगी। इन सब चीजों को रखने का मेन उद्देश्य क्या था कि कोई भी बच्चा जो है वो चाहे किसी भी रीजन से, चाहे वो पॉवर्टी की रीजन से, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की रीजन से अगर स्कूल के अंदर नहीं आ पा रहा है, उसे स्कूल में क्या है लाया जाए, उसको स्कूल के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्कूल में उसे जो है वो एडमिशन दिया जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट जो है वो कर पाए। उसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें रहा कंप्लीट 8 ईयर एजुकेशन विद स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। कंप्लीट 8 ईयर, 8 साल की जो शिक्षा है बच्चा, जो प्राइमरी एजुकेशन में बच्चा लेगा 6 से 14 वर्ष के बीच में, जो 8 साल की एजुकेशन है वो दैट इज कंप्लीट विद देयर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। जो व्यक्ति के अंदर स्पेसिफिक क्या है, विभिन्नता है, विशिष्ट जो विभिन्नता है, उस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसे क्या है, शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करनी है 8 वर्ष की। क्यों? क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन कहता ही क्या है कि सभी को शिक्षा देनी, शिक्षा देने के साथ साथ उसकी जो हम कहें कि मानसिक, उसकी संवेगात्मक
उसकी सामाजिक और आर्थिक सभी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए, उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसे क्या है, शिक्षा प्राप्त करनी है। मीन्स कि इसका मेन इशू या मेजर हम क्या लेते हैं कि बच्चा जो है वो डाइवर्सिटी के बिहाफ पे, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे बच्चा डिसेबल है, चाहे बच्चा स्पेसिफिक है, उसकी कोई भी नीड्स हैं, सभी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, डाइवर्सिटी को, विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा जो है वो कंप्लीट करवानी है। कौन सी शिक्षा उसे कंप्लीट करवानी है? प्राइमरी एजुकेशन। एसएससी किस चीज पे वर्क करता था? एसएससी ने मेजर वर्क किसमें किया था? दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राथमिक शिक्षा है उसको कंप्लीट करने में मेजर जो है इसने वर्कआउट किया कि बच्चा जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन क्या करे, कंप्लीट करे। 8 वर्ष का, 8 इयर्स की जो उसकी एजुकेशन है दैट इज कंप्लीट विद देयर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। उसकी जो स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है उसके साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या थी एसएससी प्रोग्राम की। हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या रही हैं, वो टॉपिक जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की जब बात आती है तो मेजर सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लेते हैं इसमें, दैट इज टाइम बाउंडेड प्रोग्राम। टाइम बाउंड प्रोग्राम, जो एसएससी की खास बात क्या थी, ये एक समय निर्धारित प्रोग्राम था। टाइम बाउंड प्रोग्राम, टाइम बाउंड प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि सर्व शिक्षा अभियान को जब इसकी हम कहें घोषणा करी गई दिसंबर 2001 के अंदर और इसे लागू किया गया दिसंबर 2002 के अंदर, तो इसे जो है वो 2002 से लेकर और 2010 तक अपने सभी के सभी जो उद्देश्य हैं उन्हें क्या करना था, पूर्ण करना था। मतलब कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालक 2010 तक के निश्चित समय के अंदर जो है वो कहाँ मिलने चाहिए, उस स्कूल के अंदर मिलने चाहिए और वो अपनी शिक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण करते हुए मिलने चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम था सर्व शिक्षा अभियान, इसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये एक समयबद्ध प्रक्रिया थी, समयबद्ध कार्यक्रम जो था, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का जो टाइम जो दिया हुआ था वो क्या था आपका 2002 से 2010 तक का 8 वर्ष का जो है वो समय दिया गया था कि जिसके अंदर बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करेगा विद देयर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी एंड विद देयर स्पेसिफिक नीड्स। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास की इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर वो क्या कहता है, सारी शिक्षा जो सर्व शिक्षा अभियान है उसकी जो सेकंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि शिक्षा का क्या करना, सर्वव्यापी करना। शिक्षा को जो है वो सभी के लिए बनाना कि किसी भी रंग का, जाति का, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, गुणों के अंदर जो उनके ट्रेट्स हैं, उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, बच्चे की जो स्पेसिफिक एज है उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए शिक्षा को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाए और शिक्षा जो है वो सभी को जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि जो मेजर इफेक्टिव हम कहें कि शिक्षा के जो हम कहें एडवांटेजेस हैं, एजुकेशन के जो क्षेत्र हैं, स्कोप हैं, उनको सभी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फुलफिल कर पाए। इस चीज को जो है वो क्या है, निश्चित किया गया इसके अंदर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट जो थर्ड इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज कैसे कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं
हम कहें कि इंस्टीट्यूट्स के बिहाफ पे उनको पूर्ण करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए सभी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या करी गई, हम कहें कि मेजर जो है इसके अंदर देखी गई, उस चीज को जो है वो ध्यान दिया गया कि सभी की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ केवल स्कूल की, विद्यालय की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बाकी जितने भी वर्कर्स हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, सभी की इसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह से इसका, आप ये कह सकते हो, कार्य प्रणाली या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को जो है वो स्टैब्लिश किया कि संस्थाओं, इंस्टीट्यूट के साथ जो है, जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वो भी इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व होनी चाहिए। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओस हैं, वो भी इसके साथ क्या है, इन्वॉल्व होने चाहिए शिक्षा के प्रोग्राम में। पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनकी भी जो है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या है, भागीदारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हम कहें, जो हमारी कम्युनिटी है, उसके बिहाफ पर ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसेज हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद है, उन सभी की जो है वो क्या, वो शिक्षा के अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। सभी के जो है कार्य को जो है वो क्या किया गया, इस तरह से बनाया गया कि शिक्षा के अंदर, चाहे वो इवेल्युएशन के बिहाफ पर हो, चाहे वो करिकुलम को सेट करने के बिहाफ पर हो, किसी तरह से भी हो, सभी की भागीदारी जो है वो शिक्षा के अंदर होनी चाहिए, ताकि अब सभी के सभी जो है वो अपना इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट दे पाए। किस चीज के लिए, जो सर्व शिक्षा अभियान था, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, दैट इज प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा की जहां लोकल बॉडीज की इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ साथ इसमें क्या रखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान, इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा जो है वो बच्चों को किससे मिलनी चाहिए, उनको क्वालिटेटिव, गुणात्मक शिक्षा का जो है वो दिया जाए। सिर्फ यही नहीं कि हाँ 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, हाँ जी, स्कूलों के अंदर भेज दिया जाए। जब तक बच्चों को जो है वो वहां पर गुणात्मक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो शिक्षा के हम कहें कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, वो पूर्ण रूप से स्टैब्लिश नहीं होंगे, वो पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं हो पाएंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान ने जहां कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी, एलिमेंट्री एजुकेशन की, उसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि बच्चों को जो एजुकेशन देनी है, हमने प्राइमरी एजुकेशन, वो कैसी देनी है, वो क्वालिटी एजुकेशन देनी है, गुणात्मक, ताकि वो बच्चे के सभी पक्षों को विकास करती ही हो, ताकि बच्चों को उसके ज्यादा से ज्यादा क्या हो, लाभ जो है वो हो पाए। नेक्स्ट जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, दैट इज ऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। कॉपरेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हम कहें कि जो सरकार, केंद्र व राज्य सरकार है, सभी का ज्यादा से ज्यादा क्या है, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर दोनों की जो है वो साझेदारी की जिम्मेदारी इसमें दी गई कि ताकि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उसका मेन उद्देश्य सिर्फ केंद्र सरकार का ही ना हो कि केंद्र सरकार ही उनको जो है अगर इम्प्लीमेंट किया है या उनको जो है बनाया है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी के सभी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करेगा। नहीं, उसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी इसके साथ जोड़ा गया, ताकि वो भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी उद्देश्य हैं उनको पूर्ण जो है वो करने में सभी की जो है हेल्प हो, सभी की भागीदारी को जो है इस चीज के अंदर ध्यान रखा गया। इससे पहले जब हमने कहा कि लोकल बॉडीज, जहां हम कहीं एनजीओ को डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर या एक्सपीरियंस पर्संस को स्कूल्स के अंदर कमिटीज जो है वो निर्धारित करी गई, उसमें पर्संस को रखा गया, इवैल्यूएशंस के बिहाफ पर अलग अलग जो है वो टीम बनाई गई। तो इन सभी को बनाने का मेजर उद्देश्य क्या था कि सभी जो है इसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स एसएसए के हैं, जो उसके उद्देश्य हैं, वो अच्छे तरीके से क्या हो पाए, फुलफिल जो है वो हो पाए। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर, दैट इज सोशल जस्टिस। 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस।
सोशल जस्टिस, सामाजिक रूप से न्याय। सामाजिक रूप से न्याय का मतलब क्या होता है? अगर हम हमारे समाज को अब भी देखते हैं तो आपको क्या है, डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं जो है वो मिलेगी। हमारा जो सामाजिक स्तर है वो अभी भी अलग अलग भागों के अंदर क्या है, बटा हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिकल लेवल के बिहाफ पर हो, चाहे वो कास्टिसिज्म के बिहाफ पर हो, चाहे वो रिलीजन्स के बिहाफ पर हो। तो उसने क्या कहा कि सामाजिक रूप से न्याय, क्योंकि शिक्षा के अंदर जो है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों को जो है वो मिलनी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर किस तरह की मोरल एटिकेट्स जो है वो डेवलप हो, उनके अंदर कॉपरेशन बने और वो आपस में अपने अंदर इस तरह के मूल्य जो है वो उनके अंदर डेवलप हो, जिसमें हम कहें कि ब्रदरहुड जो होता है, लव एंड अफेक्शन होता है, दूसरे का केयर जो है हमें किस तरह से करनी है, इस तरह के फुलफिल हो ताकि समाज के सभी वर्ग, समाज का सभी वर्ग जो है वो क्या है, शिक्षा ले पाए और सभी के साथ क्या है, न्याय हो पाए। कोई भी वर्ग जो है वो किसी भी रीजन से शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा के जो लाभ हैं, उससे वंचित जो है वो ना रह पाए। इसलिए इसने मेजर जो है वो सामाजिक न्याय को भी जो है वो ध्यान में रखा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है दैट इज 7 नेशनल यूनिटी। नेशनल यूनिटी यानी कि समाज का राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता यानी कि एकता का संप्रत्यय या हम कहें कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आता है, वो यूनिवर्सलाइजेशन से जुड़ा हुआ है कि लोगों के अंदर शिक्षा जो है वो इस तरह के गुणों का विकास करता है जिससे वो आपस में क्या होते हैं, संगठित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से लोग चाहे एक दूसरे से भिन्न हैं लेकिन फिर भी वो जो है वो एक यूनिटी के अंदर, एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो है वो रहते हैं। इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स राष्ट्रीय एकता, ब्रदरहुड की जो भावना है उसको विकसित करना जो है वो रहा, जो कि इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर लिया जाता है। अब हम कुछ इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है। मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, देखिए कोई भी जब हम कहें कि कोई भी जब अभियान, अगर कोई भी पॉलिसीज अगर बनाई जाती हैं तो उनके कुछ उद्देश्य जो हैं वो निर्धारित होते हैं ताकि उन उद्देश्यों को, इसने जब कहा कि 2002 में इसे लागू किया गया और 2010 तक ये मुहिम जो है वो चली, तो उसे कौन कौन से उद्देश्य जो है वो कंप्लीट करने थे उस सर्व शिक्षा अभियान के प्रोग्राम के बिहाफ पर। तो सबसे पहले कहा उसने 8 ईयर क्वालिटेटिव एजुकेशन। बच्चे को 8 वर्ष की जो है वो कैसी शिक्षा मिले, गुणात्मक शिक्षा मिले। गुणात्मक शिक्षा के तहत कि शिक्षा के अंदर इस तरह से हम कहें कि उसके अंदर रखा गया कि जिस तरह से 2003 के अंदर जब इसमें रखा कि 2003 में ये कह दिया गया कि सभी बालक जो हैं वो विद्यालय में पढ़ने के लिए विभिन्न माध्यमों की सहायता से, कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम, किसी भी मीडियम से जो है वो एजुकेशन ले सकते हैं। क्वालिटेटिव एजुकेशन को इसने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया कि बच्चा हिंदी और इंग्लिश किसी भी मीडियम से, पंजाबी किसी भी लैंग्वेज के मीडियम से जो है अपनी शिक्षा जो है वो पूर्ण करे। उसके साथ साथ 2007 में क्या कर दिया गया कि देश के सभी बच्चों को 5 वर्ष की अवधि तक जो है वो प्राथमिक शिक्षा जो है वो प्रदान करना, कि 5 वर्ष तक की अवधि के अंदर 5 इयर्स में जो है 5 इयर्स प्लान बिहाफ पर उसके प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्या करनी है, कंप्लीट करवानी है। और 6 से 14 वर्ष तक जो है वो सभी रूप से सभी बच्चा, चाहे वो डिसेबल है कोई भी है, वो अपनी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। उसके साथ साथ उसने कहा कि जो एजुकेशन है उसको सभी संस्थान जो हैं वो इस तरह से बना दिए जाएं कि 2010 तक जो हैं सभी के सभी जो भी हम कहें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस एजेंडा से, इस मुहिम से जो है वो जुड़ जाएं, जो कि सर्व शिक्षा अभियान की मुहिम थी, जिसके अंतर्गत जो भी व्यवस्थाएं करनी है स्कूल्स के अंदर, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, मिड डे मील इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, उन सभी चीज़ों को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य थे वो पूर्ण जो है वो हो पाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बिहाफ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है या हम ये कहें कि फिजिकल स्ट्रक्चर्स है वो कंप्लीट किया गया ताकि जो है कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी हम कहें कि विदाउट लिमिटेशंस जो है अपनी एजुकेशन
कंप्लीट कर सके। उसके साथ साथ मिड डे मील का प्रावधान रखा गया कि बच्चा किसी भी रीजन से, चाहे वो किसी भी रीजन से एटलीस्ट एक बार जो है वो क्या है स्कूल के अंदर आना चाहिए, ताकि समाज के अंदर जो चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा फैली हुई थी, बाल श्रम फैला हुआ था, उसको क्या है कंप्लीट या उसको खत्म जो है वो किया जा सके। तो इसलिए 8 इयर्स की कैसी एजुकेशन देनी, एलिमेंट्री एजुकेशन, और उसी एलिमेंट्री एजुकेशन को फुलफिल करने के लिए अलग अलग टाइम जो है वो अलग अलग वर्क जो है वो करवाए गए। उसके साथ साथ हम कहें कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दिया गया, रिसोर्सफुल बना दिया गया, गुणात्मक शिक्षा के अंदर उसे जो है वो लेकर चला गया। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज ब्रिजिंग अप जेंडर, सोशल एंड रीजनल डिफरेंसेस। Bridging up social regional and gender डिफरेंसेस। जो हमारा समाज है उस समाज के अंदर, जहां समाज के अंदर सामाजिक रूप से, क्षेत्रीय रूप से या लिंग भेद के बिहाव पर जो विभिन्नताएं फैली हुई हैं, उस विभिन्नताओं को क्या कर देना, भर देना, ब्रिजिंग अप कर देना, यानी कि उनको इस तरह से आपस में मिक्स कर देना कि वो लोग एक दूसरे के बिहाव पर अलग अलग ना समझे जाएं, एक दूसरे के बिहाव पर वो अपने आप को क्या है समान जो है वो समझें, जिसके अंदर दूसरे यानी कि जो क्षेत्रीय बिहाव पर या उसके साथ साथ जो रूरल एरिया के बिहाव पर जो वायलेंस फैला हुआ समाज के अंदर, वो पूर्ण रूप से क्या है खत्म कर दिया जाए, जो कि किसके अंदर आया आपका ब्रिजिंग अप सोशल एंड रीजनल डिफरेंसेस। धर्म के बिहाव पर हम ये कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी फैली हुई है। धर्म के बिहाव पर पहले क्या था, एजुकेशन भी क्या थी, रिलीजन्स के बिहाफ पर अलग अलग जगह दी जाती थी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया और समाज में स्कूल्स जो है वो इस तरह से स्थापित कर दिए गए कि कोई भी स्कूल जो है वो किसी भी रिलीजन से संबंधित ना हो, वहाँ सभी वर्ग के सभी धर्म के बच्चे जो है वहाँ पढ़ पाए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, जेंडर्स की जहाँ हम कहें कि एजुकेशन जो दी जाती थी वो भी जेंडर्स के बिहाव पर दी जाती थी कि पुरुषों को और दी जाती थी, स्त्रियों को और दी जाती थी, वो चीज़ जो है वो बिल्कुल क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। शिक्षा को जो है वो को एजुकेशन बना दिया गया कि सभी बच्चे जो हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, एक ही जगह आकर जो है अपनी शिक्षा ले। शिक्षा को बिल्कुल डी इंस्टीट्यूट कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति जो है वो संस्था ये ना हो कि यहाँ सिर्फ यही बच्चे जो है वो पढ़ेंगे। तो ये सब चीज जो है वो क्या करना, इस तरह के जो बैरियर्स या हम कहें कि जो हम मेजर फैक्टर्स जो हैं, बाधक तत्व जो फैले हुए थे, उनको भरने का काम किया गया, उनको कंप्लीट जो है वो करने का काम इसके अंदर किया गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर आपका क्या आता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हम ये कहें कि कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल किसका लिया गया, अभिभावक का लिया गया। पेरेंट्स को जो है वो स्कूल के साथ जोड़ा गया, चाहे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखकर जोड़ा गया हो, चाहे उन्हें फोन कॉल्स के थ्रू उन्हें जो है अपने बच्चों को कहाँ बच्चा स्टैंड करता है, बच्चे का लेवल क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, किस तरह का है, उस चीज के बारे में बताने के लिए पेरेंट्स को जो है वो स्कूल के साथ जोड़ा गया। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि गांव के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एक अलग से जो है वो कमेटी बनाई गई। वो कमेटी किसकी थी, वो रीजनल पर्सन या एक्सपीरियंस पर्सन की थी, ताकि वो स्कूल के पूरे कार्य प्रणाली को, पूरे वर्क को जो है वो अच्छी तरह से देख पाए, कहीं पर भी किसी तरह की बायसनेस किसी के साथ ना हो, किसी भी तरह का विभेदीकरण किसी के साथ ना हो, उस चीज का पक्षपात ना हो, उस चीज को वो देखते रहें और अगर कहीं हो रहा है तो उसकी सूचना जो है वो हायर अथॉरिटी तक वो दे पाए। अगर कोई कमी है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रक्चर के बिहाव पर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाव पर है, वो कमियां जो है वो स्कूल के अंदर पूर्ण करी जाए। क्योंकि हम कहें कि जहां एसएससी
ने इस तरह के वर्क किए, उसके साथ साथ ग्रांट्स भी जो है वो एजुकेशन के बिहाफ पर प्रोवाइड करी गई ताकि उसके उद्देश्य जो है वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। उसके साथ साथ जब हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी तो हमने क्या देखा था कि लोकल बॉडीज की इन्वॉल्वमेंट रखी गई, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लॉक लेवल के ऊपर जो हम कहें कि कमेटीज डिसाइड करी गई, तो बच्चों का क्या है अच्छी तरह से इवेल्युएशन कर सकें। और वो बीच बीच में आप देखते भी हो कि बीच बीच में स्कूल में जाकर चेकिंग भी करते हैं कि वाकई के अंदर टीचर्स जो है क्लास ले रहे हैं, वो प्रॉपर जो है अपनी अटेंडेंस जो है वो दिखा रहे हैं, स्कूल टाइम में स्कूल में ही होते हैं या इधर उधर रोमिंग। हर चीज को चेक करने के लिए किसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रखी गई, कम्युनिटी के जो पर्सन थे, जो समुदाय के लोग थे, उनकी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन उसके अंदर जो है वो रखी गई ताकि लोग जो है वो अवेयर हो सके कि एजुकेशन अगर सभी को इकट्ठी दी जा रही है और सभी को समान रूप से दी जा रही है तो उसका एक पॉजिटिव बिहाफ पर जो है वो क्या है इफेक्ट पड़ता है और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो पाते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या होता है कि मूल्य आधारित शिक्षा। देखिए हम कहें कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, उसके व्यक्तिगत गुण होते हैं, उसके सामाजिक गुण होते हैं, और यहाँ प्राइमरी एजुकेशन की बात करी जा रही है, प्राथमिक शिक्षा की बात करी जा रही है। तो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में ही अगर उसके मूल्यों को, जो उसके मॉरल एटिकेट्स हैं या हम ये कहें जो हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं, वो अगर उसके अंदर विकसित करे जाएंगे तो जब उसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी तो वो आगे चलकर एक गुड, हम ये कहें कि नागरिक बन पाएगा, एक गुड सिटीजन जो है वो देश का बन पाएगा और देश को जो है वो एक हम कहें कि उन्नति की ओर, प्रगति की ओर जो है वो लेकर जा सकता है। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो कैसी बनाई गई, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बनाई गई, जहां इस चीज को ध्यान रखा गया कि बच्चे के जो नैतिक पक्ष है, बच्चे के जो मोरल एस्पेक्ट्स है, वो ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर क्या हो, डेवलप हो सके। उसकी जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, कल्चरल जो वैल्यूज हैं, वो उसके अंदर इंडल्स करी जाए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें जो है वो विकसित की जाए, ताकि जो उसके चरित्र का निर्माण है, उसका जो कैरेक्टर है, वो एक अच्छी तरह से जो है वो डेवलप हो सके और उसकी जो व्यक्तिगत विकास है, उसकी जो पर्सनैलिटी का विकास है, वो क्या हो, पॉजिटिव वे से हो। अगर हम कहें कि जड़ें किसी भी पौधे की जितनी ज्यादा अच्छी होंगी, वो पौधा फल भी उतनी ही ज्यादा अच्छे देगा। तो सिमिलरली जो है बच्चों को नीचे बेस ही उनका इतना ज्यादा जो है वो अगर हम स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो आगे जाके वो कहीं पर भी लड़खड़ाएंगे नहीं, हमेशा जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ के, वो क्या हो पाएंगे, फुलफिल जो है वो हो पाएंगे। इसलिए इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि क्या देनी है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो है उनको प्रोवाइड करनी है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आता है इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अर्ली चाइल्ड केयर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर अर्ली चाइल्ड केयर डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्ड केयर डेवलपमेंट का मतलब कि बालकों की प्राथमिक देखभाल एवं विकास। प्राइमरी लेवल के ऊपर हम कहें कि बच्चा जो है, जब हम कहें कि बच्चा स्टार्ट ही करने लगता है स्कूलों के अंदर, तो उसका मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जीवन लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है और उसको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए शिक्षा को क्या कर दिया गया, चाइल्ड हम कहें सेंटर्ड बनाया गया, बाल केंद्रित बनाया गया, ताकि बच्चों की जो है वो प्रारंभिक जो देखभाल है, अर्ली केयर जो है वो अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर स्टेबल हो पाए। इसके बिहाफ पर आप ये कह सकते हो कि जो हम कहें कि वुमेन्स के हम कहें हेल्थ के बिहाफ पर जो इश्यूज आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन देना, जिसके रिगार्डिंग जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उसके बिहाफ पर उनकी हेल्प ली गई, आशा वर्कर्स हैं उनकी हेल्प ली गई, ताकि उनकी मदद से जो है जो उनको अर्ली चाइल्ड केयर देनी है वो उनको अच्छी तरह से मिल सके। बच्चों का जो कल्याण है, बाल कल्याण विभाग जो है हम इसकी बात कर रहे हैं।